ओम शांति। आइए सुनते हैं 1 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, ये बताओ तुम्हें शांति धाम कैसा लगता है? क्या तुम्हें अच्छा लगता है शांति धाम? अगर अच्छा लगता है तो तुम घर चलने के लिए अपने तैयार हो कि नहीं हो? बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों, दिल लगानी है तो एक सच्चे मासूक यानी भगवान परमपिता से लगाओ। बहुत गई थोड़ी रही, ये थोड़ा टाइम भी अब बच्चों जा रहा है। बाबा ने कहा, जो योग में नहीं रहेंगे वह अंत में बहुत पश्चाताप करेंगे। शिव बाबा ने कहा, भगवान ने कि मेरे बच्चों, मैं गारंटी करता हूँ, अगर तुम बच्चे, बाबा ने कहा, अगर तुम बच्चे, शिव बाबा ने कहा कि इन विकारों को अब छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए आए हैं। और जब इतनी आमदनी हो जाएगी तो पवित्र क्यों नहीं रह सकते? फिर एक जन्म पवित्र रह दिखाया तो तुम सबसे ऊंच पद पाओगे। मनसा वाचा कर्मणा से तुम बच्चों को पवित्र रहना है। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है, उस घर में चलना है बच्चों, तो संपूर्ण पावन बनो। परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारा परमपिता हूँ मेरे बच्चों। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिगड़ सजा खाए तुम मेरे घर में चलोगे, मेरे साथ रहोगे, यहीं हम तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारी उंगली पकड़ कर रहेंगे, और तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो कहीं छोड़ दोगे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। बाबा ने कहा, पवित्र बनकर दिखाओ तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देंगे, ब्रह्मा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। रूहानी बाप कौन है? ये तो बच्चे जानते हैं, बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने। अब घर जाने की दिल होती है, वहाँ है सब आत्माओं का घर, यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। ये तो समझते हो बाप आया है, निमंत्रण पर बुलाया है। बाप हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं, मेरे बच्चे, अपने दिल से जरा पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? भगवान ने पूछा। फिर बच्चों, बाबा ने कहा, पावन तो तुम्हें जरूर बनना है, अब घर चलना है। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया, किसके लिए किया? मुक्ति के लिए। तो अब बाप भगवान पूछ रहे हैं, घर चलने का विचार तुम बच्चों का क्या है? बच्चे कहते हैं, बाबा, इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो, जो भी जीवात्माएं हैं सबको ले जाना है, परंतु पवित्र बनकर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं पहले आती हैं और अपवित्र आत्माएं रह नहीं सकती। बाबा ने कहा, अपवित्र आत्माएं घर में बिल्कुल नहीं रह सकती हैं, इसलिए तुम्हें पावन बनना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम बाबा चलना है। बस कितनी सहज बात है। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का घर। यह है पतित दुख धाम जीव आत्माओं का घर। यहाँ हर घर में कलह कलेश है। बाबा ने कहा, तुमने हाथ मेरा पकड़ा है तो मैं तुम्हारे को शांति जरूर दूंगा। मैं शांति के सागर हूँ बच्चों। तुम मुझसे जितनी शांति लेना चाहो, अपार शांति ले लो, अपार सुख ले लो। अब मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, आत्माओं को अपार सुख दूंगा। फिर जो राजयोग सीखते हैं, राजयोग माने अपने कर्म करते हुए जो हमारी याद यानी मेरी अपने परम पिता की याद करते हो, तो यह बहुत सहज है। विचार नहीं कोई बात का करना, बुद्धि में समझना हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा आया हुआ है हमको पावन शांति धाम ले जाने। और वहाँ जाने का रास्ता तुम लोग भूल गए थे, इसलिए मैं आया हूँ। कल्प कल्प में ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे, मुझ शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गत दाता एक सतगुरु है।
बाप वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं। कौन देता? भगवान देते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा का रथ शिव बाबा लेते हैं और कहते हैं, आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख भी उठाया है, बहुत तुम कंगाल हो गए हो, तुम्हारे पास कुछ भी मजबूती नहीं रह गई है। बस बाबा ने कहा, वह हमारा स्वीट होम साइलेंस होम है। अब मैं आया हूँ तो बच्चों तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आया ही हूँ तुम लोगों को सुखी बनाने। बाप के बिना बच्चे कैसे सुखी रह सकते? आज भगवान शिव बाबा बहुत प्यार से बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों, तुम इस कलयुग अंधेरी दुनिया में तुम बहुत दुखी हो गए हो, अंधियारा ही अंधियारा है। इसलिए हमें तरस पड़ा है कि मेरे बच्चे बिल्कुल खाली हो गए, ना उनके पास सुख रह गया, ना शांति रह गई, ना आनंद रह गया, ना दया रह गई है, बिल्कुल ही भिखारी बन गए हैं। इसलिए हमें तरस पड़ा है तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ने आया हूँ। बच्चे नहीं हाथ पकड़ेंगे, लेकिन मैं हाथ पकड़ूंगा। बच्चे हो सकता हाथ छोड़ के चले जाएं, लेकिन अगर छोड़ने का इरादा होगा बच्चों का तो मैं कस के पकड़ूंगा। मैं थोड़ी कभी बच्चों का हाथ छोड़ सकता। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, वहाँ देखो सतयुग में तो 9 लाख हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी सबको छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है। ऐसे फकीरों को बाप प्यारा लगता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होता है, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। बातें तो बहुत समझाते हैं, स्टूडेंट तुम पढ़ते रहते हो और बाप की याद करते रहते हो। फिर बाबा ने कहा, देखो वरदान में तुम्हें जब मूड ऐसा है, बाबा ने कहा, बदलती तब है तब अकेले होते, सदा कंबाइंड रूप में रहो, बाप दादा साथ रखो और साथ में रहें। स्लोगन में बाबा ने कहा, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्सव में रहना है। फिर बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें वरदान में धारणा में जो बताया जाता है वो ध्यान से सुनो। और यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तित होती है तो उसे सदाकाल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन बच्चों सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो, मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं मुझे तो एकांत चाहिए। फिर बाबा ने कहा, हम रूहानी बच्चों को रूहानी दादा की याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग शिव